इक्विवेलेंट वेट, क्वेश्चन है ऐसे ही है नॉर्मली, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम। जो फर्स्ट निकालेंगे ना वो हम निकालेंगे वीक एल्कलाइन में, मतलब कि जो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, वीक एल्कलाइन भी बोल देते हैं। एल्कलाइन का मतलब क्या होगा, एल्कलाइन जो बेस होते हैं, बेस तो पता होगा, खट्टे मीठे एसिड और बेस। एसिड जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, पर जो सारे बेस होते हैं ना वो पानी में घुल नहीं पाते। जो बेस पानी में घुल जाते हैं इजीली, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। घुलते बेस ही हैं, बस ये वाले बेस होते हैं जो पानी में इजीली घुल जाते हैं। जो नहीं घुलते वो बेस के नाम पे रह जाएंगे बेचारे। ठीक है, पूछ लेगी मैडम। देखिए पूरा एल्कलाइन मीडियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है KMnO4 का। इसमें ना हमें इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, रिएक्शन पूरी लिखूंगी मैं। अब जो K है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, जिसकी नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना। +1 प्लस जिसका निकालना है उसे X मान देंगे, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो -2 × 4। अगर इधर माइनस प्लस ऊपर लिखा होता तो उसे इधर लिख देते हैं, पर यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब इसे X को निकाल देना, मैं रिएक्शन लिखूंगी। ये 9 आएगा। 8 और 1 9। अच्छा प्लस का आएगा ये। हाँ ये माइनस का है और ये प्लस का है, वो प्लस माइनस। हाँ अब इसका निकाल, इसके ऊपर यहाँ पे लिख दियो +7। इसका निकालिए क्या है, x। इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस वाले 2 से और इस वाले 2 से। इस x का निकालना है, इसकी कितनी हो गई, -4 = 0। तो x कितना आ गया, 4 प्लस के 4। हाँ तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई, +4। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, यहाँ से यहाँ जाते हुए 3। 7 से 4 गए तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो जो वीक एल्कलाइन मीडियम है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल के लाए थे घर से, KMnO4 का 158। और डिवाइड किससे करना है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, कितने हुए, 7 से 3, तो 3 से डिवाइड कर दें। पता क्या आंसर आया, फाइव 2.6 52.6 है। अभी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में निकालना है KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। इसमें Mn का वो निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर ये तो पता ही है, अभी अभी निकाला था आपने, +7 दूसरे का निकाल दो। सिक्स इसका हाँ पता नहीं, 8 में से 2 गए 6। हाँ
कितना आया इसका इक्विवेलेंट वेट? उतना ही आया होगा। 158 कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 7 में से 6, 1 से डिवाइड करी तो 158 ही आ गया। है कि MnO4 ही, पर अगर वीक एल्कलाइन मीडियम होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा? आपने अभी निकाला था 52.6। और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम है, मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला पक्के वाला बेस है जिसका pH 14 के आसपास होगा, तो 158 ही आ गया। अब क्या है? एसिडिक मीडियम। यहाँ पे तो हाँ ये 4 कहाँ से आया? कौन सा 4? ये वाला 4? अरे ये इक्वल टू 0 है ना, हाँ। तो ये माइनस है तो इधर जाके अरे ये x-4 आया कहाँ से? -4 थोड़ा है। अच्छा ये है? हाँ। ये एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। -2। और यहाँ पे कितने लगे हुए? 2, इसलिए ठीक है। सही अभी पूछ रहे, फिर बाद में रह जाता। अब इसके निकालना है यहाँ से ये वाले Mn की। क्या निकालना है? इसकी वैलेंसी Mn। ये 10 नहीं आएगी। तो कैसे आगे तेरी 10? निधि जो लिखा है उसकी तो निकालनी है वहाँ पे। हाँ हाँ 8 और 2 माइनस माइनस प्लस। बता दिया था मैंने। जो ये SO4 होता है ना, इसकी पूरे की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। और मैंने सल्फर की अलग कर दी थी, ऑक्सीजन की अलग, इसलिए तो x -k2 इक्वल टू 0, तो उधर जाके क्या आ जाएगी? +k2। ठीक है। अब यहाँ 7 से कितने हुए हो? 2। तो 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। अब जब और अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 10 आ जाए ना, तो खुद ही सोच लेना वो गलत है, क्योंकि जो एक रूल होता है ना इलेक्ट्रॉन को भरने का, 2, 8, 8, 18, तो मैक्सिमम तो 8 ही हो सके। और 8 जो मैक्सिमम होती है, एक मैंगनीज जो होता है 25 पे जो, इसकी 7 होती है। और एक ओस्मियम है OS, बोरा आयरन के नीचे ना, यही है पीरियोडिक टेबल में जिसकी क्या होती है? 8 होती है, वरना किसी की होती नहीं। इसलिए मुझे लगा था क्यों गलत है। ठीक है, ये तुम्हें भी याद रखना है। अब इसकी डिवाइड कर दे 150/85 से, तो एसिडिक मीडियम में आ जाएगी। हाँ अब आगे क्वेश्चन करना है। एक आ गया ना थोड़ा सा। अब लिखना है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 in 2 liter solution। क्या होगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? पहले लिखना है जो जो गिवन है। गिवन वेट दे रखा है 9.8 ग्राम, और H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट तो पता ही है आपको 98। इस 98 से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। SO4 की वैलेंसी -2 होती है, अभी भी याद आया था। यहाँ पे क्या है? -2, इससे डिवाइड हो जाएगा वो, तो कितने आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट? 49। और वॉल्यूम कितनी दे रखी? 2 लीटर। 98 को 2 से डिवाइड करा, हाँ उसकी वैलेंसी से। ठीक है।
फॉर्मूला है। क्या हुआ है? गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन b। कर दे। ज्यादा बड़ी मत करियो, इजी सी कैलकुलेशन है इसकी। ना दीदी हो गई। 10 आ रहा है क्या? हैं? 10 10 आएगा या फिर 0.5 आएगा? ये पॉइंट हटा दी, नीचे 10 आ गया, 2 से 98 डिवाइड कर दिया। हाँ तो 0.1 आएगा ना। अरे देख, हाँ दीदी 10 आ गया। तो ये पॉइंट हटाया तो ये रहा 10। 10 ठीक है, ये कटिए 2 बार, 49 2 या 98, 4 तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। और 1 अपॉन में 10 बचा था, इसकी डिवाइड करेंगे तो 0.1। हाँ दीदी मैं 1 कोई बात नहीं। अब देख अगला वाला क्वेश्चन क्या है। 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है इसका मतलब क्या है। एक हमने नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड देखा, ये जो होता है इसे नॉर्मल अगर लिखा ऑक्सैलिक एसिड है तो फॉर्मूला ही लिखना। अगर उसमें क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड कह दिया तो इसके साथ पानी के 2 मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हैं। इसका अभी आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला था, कितना था? नहीं मॉलिक्यूलर वेट निकाला था ना, इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका। मॉलिक्यूलर वेट ही बताते चल। 248 मॉलिक्यूलर वेट था। 248। हाँ नहीं इसका नहीं, इसका था 120 120। ये रहा गिवन वेट, हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। ये देख रहा 120 है 126 है। अरे भाई तो प्लस कर लेना, 126 है वो। मेरे 0 और 6 में हो गया। ठीक है, अब और क्या दे रखा उसने हमें, एक गिवन वेट भी दे रखा 6.3 और बी भी दे रखा 10। इक्विवेलेंट वेट निकालना। अब यहाँ पे कितने वो हैं चार्ज, कितने हैं? 2 माइनस के हैं 5। 2 से डिवाइड कर दे। ये आ गया 63। जो 63 आया वो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। बस नॉर्मलिटी निकालनी, हम तो निकाल ही देगा। 6.3 है, 63। ये एमएल में है, लीटर में है। सब लीटर में चल रहा। जी 0.01। हाँ वही आएगा, 1 वहां से भी तो आएगा 0.01। 0.0 मतलब कि 0.01। हाँ वही। ठीक है ना। दीदी ये ग्राम में आएगा किसमें आएगा? लीटर ना ग्राम में आएगा ना लीटर में आएगा। नॉर्मलिटी को किससे नापते हैं?
मोल पर लीटर, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, या सीधे पीछे ये लिख दियो एन, मतलब हमने उसकी नॉर्मलिटी फाइंड की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला और है नॉर्मलिटी में, हमें स्ट्रेंथ पूछते हैं किसी भी चीज की, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एन इंटू इक्विवेलेंट वेट करते हैं। एन का मतलब नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये लिख लियो कहीं पे। क्या पूछा उसने तुम्हें? इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, हाउ मैनी ग्राम Na2CO3, कितने ग्राम हमें Na2CO3 चाहिए 2 नॉर्मलिटी का और 5 लीटर का सॉल्यूशन में। तो गिवन वेट उसने पूछा है हमसे, हाउ मैनी ग्राम पूछा ना Na2CO3, तो गिवन वेट तो मुझे पता नहीं, इक्विवेलेंट वेट मैं निकाल सकती हूँ। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कितना है, 46, 12, 16, 32, 16 दिया, प्लस कर दे जल्दी से, 10, 16 का 6 कैरी 1, 5, 6, 4, 10, 106। ठीक है। अब ये 106 डिवाइड क्या होगा, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 3 53 आ गया। n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन में v, ये कितना दे रखा, 2, ये निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आ गया 53, 1/5। ये देखो ज्यादा करते बस सिंपल मल्टीप्लाई। दी 530। देखती हूँ, हाँ ग्राम लिख दियो आगे, हाँ, ग्राम। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट है ना, मतलब कि गिवन वेट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, a solution of 250 ml N/20 oxalic acid is neutralized by, दीदी हमने इसे CO3 की वैलेंसी से डिवाइड करा था ना, इसे 106 को। अरे इसके -2 इसके +2, क्योंकि एक n की +1 है तो 2 है ना, इसलिए न्यूट्रलाइज बाय how much volume of, neutralize by how much volume of N/10 NaOH. Question, a solution of 250 ml N/20 oxalic acid is neutralized by
हाउ मच वॉल्यूम ऑफ N/10 NaOH। क्वेश्चन है, कर पाऊंगी अभी। बताऊं? दीदी ये हाउ मच की बात क्या है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ V है, वो मैंने खाली वॉल्यूम का भी लिख दिया था। अरे नहीं वो वॉल्यूम ऑफ N/10, जैसे ये N/20 था ना, ऐसे NaOH। बताऊं? हाँ, बताओ। अब एक क्या है, एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड मतलब एसिड। दूसरा क्या है, NaOH क्या है, बेस, क्योंकि OH माइनस है। दोनों को आपस में मिक्स करा। मिक्स करने के बाद इसकी वॉल्यूम वो पूछ रहा है। अब दो अलग अलग है, तो जब अलग अलग होंगे तो N1V1 इक्वल टू N2V2, दो ही तो दे रखे ना उसने। और N1 उसने दे दिया ये रहा N/20। N/20 का मतलब है 1/20 नॉर्मेलिटी। तो ये कितना हो गया, 1/20 मल्टीप्लाई V1 कितना दे दिया, 250 इक्वल टू N2 तो उसने पूछा ही है, नहीं V पूछा है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1/10 मल्टीप्लाई V2, क्योंकि V2 है, निकाल दे जल्दी से। दीदी 125 ml 125 ml 125 आया। दीदी 10 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला गया 10/2 वो 1/2 2 से 250 10/20 मल्टीप्लाई 250, यही तो है। हाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 25 बचे 125, यही है ना। हाँ 125 तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, 25 ml N/20 solution of oxalic acid neutralized by 20 ml of KMnO4 आगे मैं लिख रही हूँ सॉरी in acidic medium। एक तो 25 ml का N/20 ऑक्सैलिक एसिड है, दूसरा क्या है 20 ml KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम। दोनों एसिड एसिड एक जैसे हो गए। कैलकुलेट करेंगे, एक तो नॉर्मेलिटी और एक एसिडिक स्ट्रेंथ, N का मतलब नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब सेम जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन करा था वही होगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 ये रहा, V1 ये रहा और V2 ये रहा, N2 फाइंड करना है। दीदी V2 20 आना हाँ
20 mm। दीदी 1/8 1/8 या 16। ओ हाँ ये 16। अब ये जो N2 आया है किसका आया? क्या MnO4 का ही आया? हाँ ठीक है। और हमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी बतानी है? MnO4 की बतानी है। जो भी अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू इक्विवेलेंट वेट। N कितना आया? 1/16। अब इक्विवेलेंट वेट कौन सा लेंगे? KMnO4 का 3 निकाल लेते हमने तो। अरे KMnO4 का तो लेंगे। एक अल्कलाइन मीडियम में आया था कुछ 32-55 करके, एक 150-80 आ गया था, एक 31.6 आया था। उसने यहाँ क्या कहा? अब एसिडिक वाला KMnO4 निकाल लेते। सबसे आखिरी में निकाला था हमने 31 पॉइंट वाला। मोलालिटी होती है, इसे हम क्या करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और जो मोलालिटी होती है वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूशन में नहीं। अब क्या होता है? नॉर्मली पहले क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो मोल होते हैं वो क्या होता है? गिवन वेट अपॉन में ग्राम मोलिकुलर वेट। किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉल्वेंट के अंदर। तो 1 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में है और अगर ग्राम में है तो 1000 लिख देंगे। एक और होता है मोलैरिटी का, जो स्मॉल m होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला 1000 इनटू अगर मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाली। जो ये मोलैरिटी से मोलैरिटी और मोलैरिटी होता है, इनमें क्या होता है? एक रिलेशन होता है। वो कल बताऊंगी, अभी टाइम नहीं रहा। अब क्या होता है? हाँ, ये मतलब कि ये वाला फॉर्मूला कैसा है? ठीक है, 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन में 1000 इनटू डेंसिटी माइनस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और मोलैरिटी। ये खाली लिख लिए और ये कैसे आया वो बता दो। ठीक है, अब क्वेश्चन है जैसे कि 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ H2O। 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C2H12O6। C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, मैंने ग्लूकोज ऐसे लिख दिया। 18 ग्राम है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम है। बता सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है? जो ज्यादा होता है उसे क्या बोला जाता है? हाँ, और जो कम होता है वो सोल्यूट। तो इसमें से सोल्यूट कौन सा? ये 18 ग्राम। और ये क्या है? सॉल्वेंट। तो इसके मोल लिख लेंगे। गिवन वेट 18, मोलैलिटी निकाल लेंगे क्योंकि फाइंड मोलैलिटी मैंने लिखा नहीं इस मोल में। तो गिवन वेट 18 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना होगा ग्लूकोज का? ग्राम मोलिकुलर वेट 68.6। हाँ, घर से पूरा निकाल के लाइए। 180 होगा, याद भी रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 ऊपर क्या आएगा? ग्राम में चल रहा मामला, तो 1000 अपॉन में कितना आएगा? 500। करते सॉल्व जल्दी से।
दीदी 0.2 है। हाँ, मोल पर ग्राम, ठीक है, उसकी यूनिट लिख लो मोलारिटी की, मोल पर केजी। अब देख क्या है अगला क्वेश्चन। A solution of H2SO4 is 41% by weight if density into 1.5 ग्राम पर मोल और कैलकुलेट मोलैरिटी। डेंसिटी का तो कोई काम नहीं है मोलैरिटी में, मोलैरिटी से जाएंगे मोलैरिटी पे तब है। अब हमें जब सिंपल सा फॉर्मूला पता है, पहले हमें पता है टोटल जो सोल्यूशन होगा, इसने 49% बाय वेट कह दिया। जो हमारा टोटल सोल्यूशन होता है वो कितने ग्राम का होगा? 100। अब उस 100 में से 51 बचा। ये क्या हो गया मेरा सोल्यूट, और 51 क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो लेनी ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा 49 अपॉन में H2SO4 का 98 हो गया। और क्या है सब कुछ ग्राम में 1000 अपॉन में 151, बहुत खाली 51। दो क्वेश्चन दे रही बस होमवर्क में। दीदी 500 डिवाइड बाय 51 आ गया। 500 डिवाइड बाय 51, तो ये तो आया। हाँ, इसे 50 मान लो लेफ्ट, ये तो 0 से 0 कट गई, 10 आ गया। और ये क्या है 51, थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 0.1। 10 आ रहा ना, तो अगर हम 50 से करें तो 10 आ रहा, अगर हम 51 से करेंगे तो 9 के आसपास ही तो आएगा, 9.8 या फिर 9.9। नहीं हो तो ऐसे ही करके देखिए, 51 बन जा, टोटल कितना आ रहा है 10 ना, तो 51 की 9 से कर लेगा तो तब भी आ जाएगा। पर यहाँ 10, चल 10 भी निकले, सही है, नहीं काटेगी मैडम। ये दो क्वेश्चन करके लाने बस घर से। HCl का सॉल्यूशन है 38%, वेट है, डेंसिटी का कोई यूज नहीं करना वैसे ही। और ये पीछे वाला है नॉर्मेलिटी का, एक HCl है, एक H2SO4 है, एक HNO3 है, सारे एक जैसे ही हैं। तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V3 वाला फॉर्मूला। दीदी HCl के बाद क्या है? HCl ये कोमा है, 40 N/50 H2SO4, फिर से कोमा, 80 ml/N/10, सब ml में ही चल रहा है।